नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस। हाई कोर्ट, जिला अदालत एवं तहसील न्यायालयों में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत। आपसी समझौते के आधार पर हुआ प्रकरणों का निराकरण। जूनियर डॉक्टरों पर हुए हमले के विरोध में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन और एबीवीपी ने किया मेडिकल में धरना प्रदर्शन। जूनियर डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। प्रथम पूज्य आराध्य भगवान श्री गणेश के 10 दिनी जन्मोत्सव पर्व प्रारंभ। घर घर विराजे गजानन। 10 दिनों तक घरों और मंदिरों में होगा गौरी नंदन का पूजन। रामपुर शक्ति भवन के पास इंदिरानगर बस्ती में दिन दहाड़े गोली चलने से दहशत। ग्वालियर से आए कार सवार वारदात के बाद मौके पर कार छोड़कर भागे। पारिवारिक विवाद का मामला, जांच में जुटी पुलिस। गोरा बाजार में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, 5 आरोपियों पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। नाबालिग के कथित प्रेमी और उसके 4 दोस्तों ने दिया वारदात को अंजाम। नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर जांच में जुटी पुलिस। और शराब की होम डिलीवरी करने वाले 2 शराब तस्करों को तिलवारा पुलिस ने दबोचा। अवैध शराब और शराब बिक्री के 52,000 रुपए पुलिस ने किए जब्त। शनिवार को पूरे प्रदेश में दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में तकरीबन 18,000 केसों का निपटारा हुआ। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव धर्मेंद्र सिंह राठौर ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से दूसरी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत हुए प्रकरणों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूसरी नेशनल लोक अदालत में तकरीबन 18,000 प्रकरण निराकृत हुए, तो वहीं प्री लिटिगेशन वाले 23,000 प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण हुआ है। इसी के साथ माननीय उच्च न्यायालय के तीनों बेंचों में 1100 प्रकरणों पर आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। वहीं जिला अदालत ने 17 दंपतियों का आपसी समझौता हुआ और वे खुशी खुशी अपने घर को रवाना हुए। दंपति अपने अपने घर, जिनका आपस में डिस्प्यूट था, आपसी झगड़ा था, उनके समझौता हुआ, आपसी रंजिश उनकी खत्म हुई और अपने अपने घर खुशी खुशी गए। इसी तरह बहुत सारे केसेस जो आपसी दंपति दंपति के थे, उनका निराकरण पूरे मध्य प्रदेश में हुआ। तो जिससे ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस नेशनल लोक अदालत की है और हमें उम्मीद है कि आज इस दफ़ा भी हम तकरीबन 32,000 से ज़्यादा पेंडिंग केसों का निपटारा और इसी तरह प्री लिटिगेशन स्टेज जो न्यायालय में आने से पहले ही उनका निराकरण। जबलपुर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप सहित महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में पूर्व विधानसभा के सभी ब्लॉकों में कांग्रेस की जन आक्रोश पदयात्रा होगी। इसके बाद 20 सितंबर को कांग्रेस जन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। कोरोना के बाद अब जबलपुर में डेंगू के बढ़ते पीड़ित, महंगाई, बेरोजगारी और 15 सूत्रीय विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इस आंदोलन की शुरुआत 15 सितंबर को पूर्व विधानसभा से होगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया के नेतृत्व में 15 से 17 सितंबर तक पूर्व विधानसभा के सभी ब्लॉकों में जन आक्रोश पदयात्रा निकाली जाएगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने पत्रकार वार्ता कर आंदोलन की रूपरेखा की जानकारी दी और आरोप लगाया कि सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने का पर्याप्त इंतजाम करने का दावा किया था, लेकिन डेंगू के बढ़ते कहर ने सरकारी दावों की कलई खोल दी है। इसे लेकर अब डेंगू सहित जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर जिला प्रशासन, नगर निगम और सरकार की विफलता को लेकर जन आक्रोश पदयात्रा निकाली जाएगी। 20 सितंबर को कांग्रेस कार्यकर्ता बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे और अगर जिम्मेदार अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आए तो कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाएगा। हमारा आग्रह रहेगा प्रशासनिक उन अधिकारियों से जो देश की सर्वोच्च परीक्षा पास करके आए हैं, कलेक्टर, आईएएस अधिकारी, वहां आके समस्या को सुने। यदि नहीं आते हैं तो फिर हम कलेक्टर को घेरने के लिए कुछ करेंगे। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कोरोना काल में सरकार पर आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के 4 एमबीबीएस छात्रों पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले मुख्य आरोपी सहित 5 हमलावरों को गढ़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 आरोपी गोरा बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टेमर भीटा इलाके के रहने वाले हैं।
जबलपुर मेडिकल कॉलेज के 4 MBBS छात्रों पर शुक्रवार की रात चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले हमलावरों को पुलिस ने दबोच लिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी टेमर भीटा गोरा बाजार निवासी अजय पटेल के अलावा उसके साथी दुर्गेश पटेल, अभिषेक भारती, दीपक पटेल और घटना में शामिल 17 वर्षीय नाबालिग किशोर को गिरफ्तार किया गया है। बीती रात हुई चाकूबाजी की इस घटना में MBBS छात्र हरफुल चौधरी, प्रकाश जागिण, अन्वेश प्रताप और मुकेश छत्रक घायल हुए थे। घटना के बाद छात्रावास के आसपास अफरा तफरी भी मच गई थी। रात में ही आरोपियों की तलाश की गई, जिसमें आरोपी अजय पटेल, आरोपी दीपक, आरोपी अभिषेक और सौरभ भारती, इन लोगों को 5 लोगों को रात में ही आरोपी दुर्गेश, जो कि ये टेमर बीटा के रहने वाले हैं, इसमें सौरभ जो है रांची क्षेत्र का रहने वाला है, इनको गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है। और सभी आरोपीगण स्टूडेंट्स हैं और अभी तक के इनके पुराने कोई ऐसे प्रकरण के विषय में जानकारी नहीं प्राप्त हुई है कि इनके पहले के कोई मामले। जबलपुर रेल मंडल ने जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन सहित 11 प्रमुख रेलवे स्टेशनों से बिकने वाली प्लेटफॉर्म टिकट की दर 50 रुपए से घटाकर 20 रुपए प्रति व्यक्ति कर दी है। रेल मंडल द्वारा कोरोना काल में प्लेटफॉर्म टिकट की दर बढ़ाकर 50 रुपए प्रति व्यक्ति कर दी गई थी, जिसे अब घटाकर 20 रुपए कर दिया गया है। जबलपुर मंडल रेल प्रशासन ने जबलपुर रेलवे स्टेशन के 11 प्रमुख स्टेशनों पर बिकने वाली प्लेटफॉर्म टिकट की दर में कमी कर दी है। जबलपुर तथा मदन महल रेलवे स्टेशन पर पूर्व में प्लेटफॉर्म में प्रवेश के लिए 50 रुपए प्रति व्यक्ति प्लेटफॉर्म टिकट था, जिसे रेल प्रशासन ने घटाकर अब 20 रुपए प्रति व्यक्ति कर दिया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विश्वरंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडल के 11 प्रमुख स्टेशनों जबलपुर, मदन महल, कटनी, मुड़वाड़ा, मैहर, सतना, रीवा, सागर, दमोह, नरसिंहपुर तथा पिपरिया स्टेशनों पर रेल प्रशासन ने प्लेटफॉर्म टिकट दर को घटा दिया है तथा उक्त सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट 20 रुपए की दर से विक्रय की जाएगी। इसके पूर्व जबलपुर एवं मदन महल में प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए तथा अन्य स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपए प्रति व्यक्ति थी। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के 10 दिनी पर्व की संस्कार धानी में धूम मची हुई है। घरों के अलावा मंदिरों में भी प्रथम पूज्य आराध्य का पूजन अर्चन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नौद्रा ब्रिज स्थित बालाजी मंदिर में भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव पर्व को विधि विधान से मनाया जा रहा है। ओम धीरासुराय नमः, ओम वरप्रदाय नमः। संस्कार धानी में 10 दिवसीय श्री गणेश जन्मोत्सव पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों के अलावा गणेश पंडालों और मंदिरों में भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव पर्व पर विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में नौद्रा ब्रिज स्थित प्राचीन बालाजी मंदिर में श्री भगवान गणेश का जन्मोत्सव पर्व विधि विधान से मनाया गया। खास बात यह है कि मंदिर में भगवान श्री गणेश का श्रृंगार, पूजन अर्चन और सहस्त्र अर्चन जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि मंदिर में 10 दिनों तक भगवान गणेश का अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। इसके साथ ही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। कि जबलपुर शहर मेरा उत्तर मध्य और सभी लोगों पे खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो और कोरोना की इस बीमारी से जो लगातार एक डर दहशत का माहौल है, उससे भी इस वर्ष हम सबको मुक्ति मिले, ये मैंने प्रार्थना की है। यहाँ 10 दिन तक रोज अलग अलग चीज़ों से गणेश जी का श्रृंगार किया जाता है। कल भभूति का श्रृंगार हुआ था, आज यहाँ पर मोदक का श्रृंगार हुआ है और दूबा से यहाँ 1108 नाम से दूबा से गणेश जी का अभिषेक किया जाता है गणेश जी का। तो इस तरह 10 दिन तक रोज अलग अलग चीज़ों से गणेश जी का श्रृंगार होता है। बहुत पुराना मंदिर है ये बालाजी मंदिर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये गणेश जी की मूर्ति में आज मोदक का श्रृंगार किया गया है। बालाजी मंदिर में पूरे 10 दिनों तक गणेश उत्सव पर्व पर भगवान गणेश का विशेष पूजन और विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। जबलपुर के गोरा बाजार इलाके में 14 वर्षीय छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले के मुख्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। आरोपी की उमरिया से गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने इस मामले में कल ही मुख्य आरोपी के 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। जबलपुर के गोरा बाजार थाना क्षेत्र में 14 साल की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार मुख्य आरोपी सागर मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया है। मुख्य आरोपी सागर मिश्रा पीड़ित छात्रा का कथित प्रेमी था।
जिसने मासूम छात्रा को झांसा देकर उसका अपहरण किया और फिर शादी का वादा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे अपने दोस्तों के सुपुर्द कर दिया। सागर के दोस्तों ने भी छात्रा के साथ दरिंदगी की थी। इस मामले में 4 आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हाँ, एक आरोपी जो हमारा बाकी था वो भी मिल गया है और उसको भी रिमांड पे पेश कर दिया गया है। उमरिया से लेके आई है, उमरिया का रहने वाला है। वहाँ होटल में काम करता है। बताया जाता है कि सागर होटल में काम करता है और वारदात को अंजाम देने के बाद वह उमरिया भाग गया था, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। आबकारी विभाग और पुलिस की मुहिम के बाद जिले में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम नहीं लग पा रही है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार शराब तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। आबकारी विभाग और तिलवारा पुलिस ने अलग अलग कार्यवाही करते हुए बड़ी मात्रा में कच्ची और देशी शराब जब्त करने की कार्यवाही की है। जिले में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ आबकारी विभाग और पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। बावजूद इसके शराब की तस्करी पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पा रही है। एक बार फिर आबकारी विभाग और पुलिस ने अवैध शराब के तस्करों को दबोचा है। आबकारी विभाग ने सिंधी कैंप में दबिश देकर एक घर से 60 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की है। शराब तस्करों के द्वारा कच्ची शराब को पन्नियों में पैक कर बेचने का कार्य किया जा रहा था। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है, वहीं एक आरोपी फरार है। संभवतः यह मिलावटी शराब है और इसमें जो है तो 49 FSL भेजा जाएगा जांच के लिए। इसका कहना है कि जो लड़का पकड़ा गया है उसका कहना है कि दीपक चौधरी के यहाँ वो मजदूरी में काम करता था और वो जो है तो लॉकडाउन के समय से कच्ची शराब ला करके और बेचता है। पिछले और भी मामले हैं क्या इसके ऊपर? नहीं, मेरे विभाग में तो खैर दीपक चौधरी के विरुद्ध नहीं है मामला। वहीं तिलवारा पुलिस ने एक बार फिर अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने नेशनल हाईवे 7 पर लमेटा बाईपास के पास छोटी लाइन फाटक निवासी रमेश कुमार गुप्ता को दबोचा। इसके पास से प्लास्टिक की बोरी में 171 पाव और 36 बोतल देशी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 33,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। हनुमानताल थाना क्षेत्र के घसिया कॉलोनी में एक 17 वर्षीय किशोर और उसका एक साथी नशीले प्रतिबंधित इंजेक्शनों का सौदा करने के लिए खड़े थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद दबिश देकर इन्हें दबोच लिया। इनके पास से पुलिस ने अलग अलग कंपनी के 140 नग प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। ठक्कर ग्राम घसिया कॉलोनी के पास दबिश देकर हनुमानताल पुलिस ने एक 17 वर्षीय किशोर और उसके एक साथी बेलबाग निवासी अभिलेष जाट को गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले प्रतिबंधात्मक इंजेक्शन बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों नशीले इंजेक्शन की खेप लेकर उसका सौदा करने और विक्रय करने की फिराक में खड़ी थे। पुलिस ने जब दबिश दी तो इन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इनके पास से एविल और न्यूपिन कंपनी की कुल 140 नग नशीले प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद करते हुए विधिवत प्रकरण दर्ज किया गया है। तो उनको जब्त करते हुए और गिरफ्तार किया गया है। उसमें से एक नाबालिग है 17 साल का, जिसको बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। दूसरा आरोपी है अभिलाष जाट, जो कि 29 साल का है, बेलबाग का रहने वाला है। उसको जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और पूछताछ इनसे की जा रही है। आगे की कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं और इसमें जो भी सम्मिलित होंगे उनको भी हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस इनसे नशीले इंजेक्शनों की प्राप्ति और खरीद फरोख्त के बारे में पता लगा रही है। घंटाघर स्थित हजरत मशीन वाले बाबा की दरगाह में उर्स मुबारक का आयोजन किया गया। इस मौके पर दरगाह शरीफ में चादर पोशी और नजरों न्याज पेश की गई। उर्स मुबारक के इस मौके पर स्थानीय और दूर दराज से आए अकीदतमंद दरगाह पहुंचे और हाजिरी दी। इस अवसर पर दरगाह में शानदार सजावट की गई। घंटाघर में स्थित हजरत मशीन वाले बाबा का सालाना उर्स मुबारक धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर दरगाह शरीफ में चादर पोशी की गई। उर्स में स्थानीय अकीदतमंदों के अलावा दूर दराज से आए अकीदतमंद भी शामिल हुए और हाजिरी दी। इस मौके पर दरगाह शरीफ में लंगर भी तकसीम किया गया। अकीदतमंदों ने दरबार में हाजिरी देकर देश में अमन चैन और कोरोना के खात्मे की दुआएं की। और उसके मौके पे सब अकीदतमंद अपने अकीदत लेके आए हुए हैं और अपने मुरादें यहाँ से पा रहे हैं और यही यहाँ हमारा है। बड़े इत्मीनान से, बहुत आराम से उर्स हो रहा है और बाबा साहब की मेहरबानी सब पे रहे और सब पे रहेगी। और हर साल की तरह इस साल भी बड़े सुकून और बड़े इत्मीनान से, बड़ा अदब और तहजीब के साथ मनाया जा रहा है। और इस शेर के साथ कि चिराग बुझ गए कितने यहाँ अमीरों के, चिराग बुझ गए कितने यहाँ अमीरों के, तेरा चिराग हमेशा जले बाबा साहब, तेरा चिराग हमेशा जले बाबा साहब। उर्स के मौके पर दरगाह शरीफ में शानदार सजावट की गई।
गोल बाजार में स्थित जन ज्योति सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल अपनी स्थापना के 29 वर्ष पूर्ण कर तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस अवसर पर अस्पताल में मायोपिया क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। वर्तमान में मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष की बीमारी सर्वाधिक देखने को मिल रही है। इस समस्या के निवारण को ध्यान में रखकर जन ज्योति नेत्र सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मायोपिया क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। जन ज्योति सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल ने अपनी स्थापना के सफलतम 29 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और 30वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। इस अवसर पर अस्पताल में मायोपिया क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। जन ज्योति नेत्र चिकित्सालय के डायरेक्टर डॉक्टर पवन स्थापक, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष टंडन और अस्पताल के अन्य नेत्र रोग विशेषज्ञों ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से मायोपिया क्लिनिक की स्थापना के उद्देश्य पर चर्चा की। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन स्थापक और डॉक्टर आयुष टंडन ने बताया कि मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान परिदृश्य में यह बीमारी सर्वाधिक लोगों में देखने को मिल रही है। खासतौर पर कम उम्र के बच्चे निकट दृष्टि दोष की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे में क्लिनिक की स्थापना का उद्देश्य इस समस्या के निवारण और उपचार के लिए है। वैसा प्रयास करके कि बच्चों को, जो कि हमारे देश का भविष्य है, उनके मायोपिया को कंट्रोल किया जाए। उनकी अगर कोई रेटिना की बीमारी है या कॉर्निया की बीमारी है तो बहुत शुरुआती एज में उनका पता किया जाए और उस बीमारी का इलाज कर दिया जाए, जिससे उस बच्चे का नंबर भी ना बढ़े और वो अंधत्व का शिकार कभी ना हो। ऐसा सब ध्यान में रखकर आज 29वें वर्षगांठ में जन ज्योति सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में मायोपिया क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर अर्पिता स्थापक, डॉक्टर अपूर्वा स्थापक, डॉक्टर सोनिया टंडन, श्रीमती अनुपमा स्थापक और डॉक्टर अंकित राठौर मुख्य रूप से मौजूद रहे। रामपुर की झंडानगर बस्ती में दिन दहाड़े फायरिंग कर मासूम बच्ची का अपहरण करने का प्रयास करने वाले आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने एक टीम ग्वालियर भेजी है। इधर इस वारदात से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के सामने आए हैं। इस आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रामपुर की झंडानगर बस्ती में दिन दहाड़े फायरिंग कर एक मासूम बच्ची के अपहरण करने का प्रयास करने वाले फरार आरोपियों की तलाश के लिए गोरखपुर पुलिस की एक टीम ग्वालियर भेजी गई है। वहीं इस सनसनीखेज घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के सामने आए हैं। शुक्रवार को ग्वालियर से आए कुछ लोगों ने झंडानगर बस्ती में 5 वर्ष की मासूम बच्ची के अपहरण का प्रयास किया था। इस घटना में बच्ची का पिता ग्वालियर निवासी शिव कुमार गुर्जर और अन्य लोग शामिल थे। कार से आए इन लोगों के द्वारा फायरिंग भी की गई थी, लेकिन जब स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों ने फायरिंग करने वालों का विरोध किया तो वह लोग कार मौके पर छोड़कर भाग गए थे। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया था। अब पुलिस की एक टीम आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए ग्वालियर भेजी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेजों की भी जांच कर रही है और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज। लोक अदालत पक्षकारों के त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करने का एक बेहतर विकल्प साबित हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत आयोजित की जाती रही है। इसी श्रृंखला में शनिवार को आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निराकरण किया गया। हाईकोर्ट, जिला अदालत और तहसील न्यायालयों में आयोजित लोक अदालत में त्वरित न्याय पाकर पक्षकारों के चेहरे भी खिले खिले नजर आए। वर्षों से न्यायालय में लंबित मामलों का चंद मिनटों में निराकरण होने से पक्षकारों में भी खुशी नजर आई। अवसर था हाईकोर्ट एवं जिला न्यायालय सहित तहसील स्तर पर आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत का। कोर्ट में आयोजित लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण कर पक्षकारों को राहत प्रदान की गई। Last to more than सारी चीजें against the principal secretary contempt proceeding is required in this matter. At that time we were deputy advocate general and this case has not been listed in the court of and kindly see the order. More than 10 times this case has unfortunately case has और बढ़ता गया regular court में direction दे रहे जी because we are sitting as a bench of लोक अदालत सर। जमीन का मामला है साहब। कितने वर्षों से केस चल रहा था? वो यहाँ तो मतलब 3-4 साल चल रहा और पहले मतलब होशंगाबाद चलो आज लोग रहा है साहब। किन किन के बीच चल रहा है? हमारे आपसी आपसी बात है। समझो। आपका नाम? मेरा नाम जय सिंह साहब। आप पूरा बता दो कि ये हमारे ऐसा मामला झगड़ा ही था। मामला है लोक अदालत में हम निपटारा करने आज आए हैं सब। किसके साथ चल रहा था? कौन है? परिवार के ही है वो। परिवार में भाई कहाँ से आए हैं? पिपरिया से।
जिला न्यायालय में भी नेशनल लोक अदालत में शामिल किए गए लगभग 11,000 मामलों के निराकरण के लिए 72 खंडपीठों का गठन किया गया था, जिसमें वैवाहिक, दांडिक, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत चोरी, आपराधिक, चेक बाउंस सहित अन्य राजीनामा योग्य मामले शामिल किए गए थे। वहीं त्वरित और सुलभ न्याय पाकर पक्षकार भी खुश नजर आए। विद्युत चोरी के मामलों का भी बड़ी संख्या में निराकरण किया गया। इसमें जो है 135 धारा के हैं जो कि बिजली चोरी के हैं या किसी प्रकार की अनियमितता के हैं, 126 के प्रकरण हैं जो कि भार वृद्धि के हैं और अन्य धाराओं के प्रकरण भी हैं जिनका जो है लोक अदालत के माध्यम से, आपसी समझौते के माध्यम से निपटारा होगा। पक्षकारों को सरल और तुरंत न्याय दिलाने के लिए लोक अदालत एक बेहतर माध्यम साबित हो रहा है। इस बार की लोक अदालत में भी मामलों का निपटारा कर करोड़ों के अवार्ड पारित किए गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थली का निरीक्षण करने पहुंचे निगम आयुक्त से गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के सदस्यों ने मुलाकात की और प्रतिमा स्थली में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की। निगम आयुक्त संदीप जीआर ने मालगोदाम स्थित अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थली का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के सदस्यों ने प्रतिमा स्थल पर रोशनी की व्यवस्था करने, साफ सफाई कराने और टूटी हुई टाइल्स की मरम्मत करवाने की मांग की है। नगर निगम और जितने भी संस्थाएं यहाँ पर काम कर रही हैं वो इसको इतना सुसज्जित बना दे ताकि हमारा जो शहर में लगी हुई प्रतिमा है तो शहर को गौरवान्वित करे। गौरतलब है कि 18 सितंबर को अमर शहीदों के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इसी सिलसिले में निगम आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। पौधारोपण से वातावरण में हो रही ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सकता है और इसके लिए दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा पौधे अपने परिजन अभियान वर्तमान में समाज में पर्यावरण चेतना का प्रतीक बनता जा रहा है। ये वक्तव्य देते हुए आयुक्त निशक्तजन संदीप रजक, साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी सहित डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता ने भी इस मुहिम के तहत पौधारोपण किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए दैनिक भास्कर द्वारा शुरू किए गए अभियान के तहत शनिवार को आदि प्लाजा के सामने शहनाई गार्डन में निशक्तजन आयुक्त संदीप रजक के द्वारा पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का सार्थक संदेश दिया। उन्होंने दैनिक भास्कर के इस अभियान को पर्यावरण चेतना का प्रतीक बताते हुए पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया है। पौधे अपने परिजन, अपने परिवार के सदस्य के रूप में हम सब अनेकों वर्षों से, जन्म से ही है इस भारत देश में हम लोग जानते हैं। और जैसा कि दैनिक भास्कर ने इसे एक अभियान के स्वरूप में लिया है, सबसे पहले तो मैं दैनिक भास्कर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और शुभकामना देना चाहता हूं कि इस प्रकार का मिशन जब पूरे विश्व परिदृश्य में ऑक्सीजन की मात्रा को लेकर के लगातार जद्दोजहद चल रही हो और जीवन मृत्यु की बात चल रही हो, उस समय इस प्रकार का अभियान लेकर के और पौधे अपने परिजन को चलाना और लगातार नियमित रूप से प्रतिदिन इस प्रकार का जो कार्य आपके किया जा रहा है बहुत सराहनीय है। और मैं पूरे जबलपुर की संस्कार धानी के वासियों से और मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार के अभियान को वो आगे बढ़ाएं और अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि अगर वायु है, ऑक्सीजन है तो ये हमारा जीवन है। इसके लिए मैं अपनी ओर से कोटि से बधाइयाँ देता हूँ। लमेटा घाट स्थित विराज हॉस्पिस परिसर में साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी और डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता सहित स्टाफ के द्वारा पौधारोपण किया गया। साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी और डॉक्टर गुमास्ता ने वातावरण में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए पौधारोपण को ही बेहतर विकल्प बताया है। ये हमारा प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है और विशेष रूप से ये जो अभियान का शब्द जो चयन किया गया, पौधे हमारे परिजन, जिस तरह हम अपने परिजनों की देखभाल करते हैं उस तरह पौधों की देखभाल करना चाहिए, क्योंकि पौधे लगाने का अभियान कई चले हैं, लेकिन उन पौधों को हमने लगाया तो है पर्यावरण के हिसाब से और अन्य पृथ्वी की सेवा और अन्य कारणों से लगाए हैं, लेकिन उनको परिजन जैसी देखभाल नहीं मिलती। लेकिन विशेष रूप से जो अभियान दैनिक भास्कर का है इसलिए भी संदेश देता है
कि पौधे ही हमारे सर्वश्रेष्ठ परिजन हैं जो कि पीढ़ियों तक हमारा साथ देते हैं। दैनिक भास्कर का ये जो अभियान चल रहा है पौधे अपने परिजन, ये हमारे इस समय की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ये बहुत उपयोगी कैंपेन है, क्योंकि पेड़ हैं तो हमारा वातावरण सुरक्षित रहेगा और जितने ज़्यादा हमारे पेड़ हम लोग पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा हम इस वातावरण में ऑक्सीजन जनरेट कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉल्यूशन उतना कम होगा जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट होगी। और दैनिक भास्कर को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस अभियान को निरंतरता के साथ प्रारंभ किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये निरंतर अभियान चल रहा है और दैनिक भास्कर के द्वारा ऐसे स्थानों पर ये पेड़ लगाए जा रहे हैं जहां पर इनका संरक्षण भी होगा, क्योंकि पेड़ लगाते तो बहुत लोग हैं लेकिन उनकी संभाल बहुत कम जगह पर हो पाती है। आप लोग ऐसे स्थानों पर पेड़ लगा रहे हैं जहां उनका पूरी तरह से संभाल होगी, उनका संरक्षण होगा और प्रकृति की इससे अच्छी सेवा मैं समझती हूँ और कोई नहीं हो सकती। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो ये